अच्छा, जब भी मैंने ये मेल एब्जॉर्प्शन के आपको फीचर्स बताए, जब क्योंकि ये मेल एब्जॉर्प्शन बहुत लंबे अरसे के लिए चलता रहता है, डायरिया कॉज हो रहा है, 4 हफ्ते से ज्यादा बच्चे को डायरिया में मुब्तला हुए हो गए हैं, तो उसकी वजह से बॉडी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट्स आते हैं। और ये इफेक्ट्स जो है इनको देखना और फिर इनको रेक्टिफाई करना, इनको करेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में डिस्कस करते हैं कि बॉडी पे क्या असर आ सकते हैं इस क्रोनिक डायरिया के। सबसे पहले तो वीकनेस, बच्चा वीक रहता है, कमजोर रहता है, उसको थकावट रहती है, नॉर्मली वो एक्टिव नहीं हो पाता है, नॉर्मल अपनी एक्टिविटीज नहीं करता है, रात को कहता है कि मेरे जिस्म में पेन्स हैं, मामा मुझे दबाओ, बाबा मुझे दबाओ, मेरी टांगों में दर्द है, इस तरह की कंप्लेंट्स कर सकता है। इसके अलावा उसकी ग्रोथ नॉर्मल नहीं रहती। हम आम बच्चों में जो सेंसेस फाइनलाइज करते हैं, जो पैरामीटर्स हमने फाइनलाइज किए हुए हैं कि इस एज के बच्चे का वेट और हाइट और डिफरेंट चीजें हम देखते हैं, बच्चे उन पैरामीटर्स के मुताबिक नहीं चल रहे होते, बल्कि उनसे लो ही रहते हैं, उनके पैरामीटर्स उनसे नीचे ही रहते हैं। इसके अलावा क्योंकि डायरिया बहुत लंबे अरसे के लिए चल रहा है और गट जो है आपका मैदा खुराक को डाइजेस्ट ही नहीं कर रहा, आयरन डाइजेस्ट नहीं हो रहा, उसकी वजह से बच्चों में खून की कमी हो जाती है, बहुत ज्यादा कॉमन है। अनीमिया, क्रोनिक डायरिया के साथ खून की कमी बहुत ही ज्यादा कॉमन है। फिर क्योंकि जैसे मैंने बताया कि फूड डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा, न्यूट्रिएंट्स डाइजेस्ट नहीं हो रहे, तो उसकी वजह से स्किन में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, येलोनेस हो जाती है, ड्राइनेस हो जाती है और डिफरेंट चेंजेस स्किन में आपको नजर आते हैं न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से। बच्चे के बालों को देखते हैं तो हेयर में चेंजेस नजर आती हैं, बड़े ड्राई से, ब्रिटल से, खुश्क से, अजीब से उसके हेयर्स का कलर भी अजीब हो जाता है और हेयर्स का स्ट्रक्चर भी अजीब हो जाता है, क्योंकि कैराटिन प्रॉपर बालों को नहीं मिल रही होती, न्यूट्रिशन प्रॉपर बालों को नहीं मिल रही होती। वो सब की सब न्यूट्रिशन जो बालों को रिक्वायर्ड होती है वो फूड के जरिए मिल रही थी और वो गट अब्सॉर्ब भी नहीं कर रहा और डायरिया के जरिए सिक्रीट हो रही है। फिर देखा जाता है कि उसकी जुबान और उसका मुंह, ज्यादातर उनके चीक्स जो हैं वो रेडिश से होते हैं, लिप्स के एंगल्स पे छोटे छोटे जख्म रहते हैं, जुबान जो है या तो फूली रहती है या उस पर डिफरेंट किस्म के पैटर्न्स आ रहे होते हैं, थोड़े थोड़े अल्सर्स भी आ सकते हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है विजन चेंजेस। विटामिन ए की कमी की वजह से क्रोनिक डायरिया में अक्सर देखा गया है कि बच्चों की नजर भी कमजोर हो रही होती है और नजर पे भी इफेक्ट आता है। और फिर मेंटल रिटार्डेशन, दिमाग पे भी असर करता है। सब के सब न्यूट्रिएंट्स जो ब्रेन की ग्रोथ के लिए चाहिए होते हैं वो प्रॉपर डाइजेस्ट ना होने की वजह से मेंटल रिटार्डेशन भी हो सकती है और बच्चा मेंटली आम बच्चों की निस्बत थोड़ा सा लो रह सकता है, थोड़ा सा कम तर रह सकता है। तो ये देखिए, ये क्रोनिक डायरिया के इतने ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेस बॉडी पर हैं और अगर ये कॉन्सिक्वेंसेस इतने डेंजरस हैं और ज्यादा अरसे के लिए चलते रहे तो फिर बच्चा यकीनन प्रॉब्लम में आ जाता है। तो जैसे ही क्रोनिक डायरिया हो, पूरी तौर पे अच्छे डॉक्टर से राब्ता करना है ताकि इन चीजों को रूल आउट किया जा सके और बच्चे को इन तमाम तकलीफों से और तमाम साइड इफेक्ट से बचाया जा सके। थैंक यू वेरी मच।